अच्छा, ये चैप्टर 7 एनएस के क्लास 12 का ये मैं डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता है कि ये 12 का ही है, क्योंकि तुम 12 का हो। जो लोग ये ऑनलाइन में देख रहे होंगे उन लोगों को क्या पता होगा ये क्लास 12 का होगा, ठीक है। तो इसमें ये है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग मीन्स फास्ट यू रीड ऑल द टॉपिक एंड देन अंडरस्टैंड। अभी जो होता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2020 के हिसाब से पहले हमारे टाइम पे क्या था कि रट्टा मारो, जिसका मतलब कि वो मेमोराइजेशन पावर जितना अच्छा वो उतना ही अच्छा स्टूडेंट। बट नाउ डेज द टॉपिक द सिनारियोज टोटली चेंज। अभी कैसा हुआ है कि स्टूडेंट का मेमोराइजेशन के ज़्यादा नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी क्या है, कितना समझ रहा है। तो ये जो है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये एग्ज़ाम में आप लोगों ने पैसेज देखा होगा, सीन और अनसीन पैसेज होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट और आउट ऑफ टेक्स्ट कुछ पैसेज आएंगे वहाँ से। तो मैं ये जो टेक्स्ट है सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसा कुछ होंगे, आपको क्या करना है कि ध्यान से इस सेक्शन को पढ़ना है, देन उसको समझना है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी सेम होंगे, पहले वो पैसेज होंगे, उस पैसेज को आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे आएंगे, उसको आपको क्या करना है, आंसर करना है। उसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ वोकैबुलरीज रहेंगे और कुछ ग्रामेटिकल भी रह सकते हैं, जैसे नाउन क्या है, वहाँ का नाउन का एडजेक्टिव एक निकालो, उसका अपोजिट वर्ब क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ ये। बिफोर एग्जामिनेशन मैनी स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस। ये एवरीवन नो दैट, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा है हमारा लाइफ में भी सेम हुआ। और अभी भी जब मैं जो जैसे लास्ट ईयर मैंने जो मास्टर डिग्री कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम से पहले ही स्ट्रेस आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि एग्ज़ाम से पहले ही आपको क्यों स्ट्रेस आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको मतलब कि सारा साल आपने बुक को अच्छी तरह स्टडी नहीं किया, आपने नोट्स नहीं बनाया, तो एग्ज़ाम से पहले अचानक एग्ज़ाम आ गया, पास भी करना है और पढ़ा भी नहीं, तब जाके स्ट्रेस आते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रेस्ड, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू फेस द सेम सिचुएशन। तो टीचर्स जो होते हैं, उसने आपका क्लास कराया, बहुत टाइम पे टीचर का भी वो होता है कि नहीं मेरे स्टूडेंट का बुरा होगा तो मेरा भी प्रेस्टीज डाउन होगा। और पेरेंट्स का भी तो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके बच्चे को वो चाहते हैं कि नहीं दुनिया में कुछ हो, कुछ बन जाए, अच्छे हायर एजुकेशन ले। मतलब कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि हर किसी का स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के लिए। वाई डू पीपल गेट स्ट्रेस? तो आज हम जानेंगे द रीज़न बिहाइंड द टेंस और स्ट्रेस। Adolescents are faced with the demands of their development tasks and that of the complex society. Adolescents are faced with the demands of their development tasks and that the complex society. They need to acquire skills of adjustment to emerge into adulthood unaffected by these demands. If they lack these skills or if the too many demands are made out to them, they fail. For example, आज के ज़माने में, आज के टाइम पे जैसे इस 10 सालों में हुआ कि मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चे जो है उनको अच्छे से अच्छा मार्क मिले, दूसरे से अलग हो। जैसे कि आज का देखोगे स्टूडेंट तो किसका बच्चे को कौन से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए, तो उसको आर्ट सिखाएंगे, उसको गाना सिखाएंगे। मतलब कि जो हमारे नाइबर में जो बच्चे होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से बच्चे से भी आप अच्छे हो, गाना सीखोगे, डांस करा, मतलब एक बच्चे में मम्मी पापा क्या करते हैं बहुत सारा गुण ढूंढने लगते हैं। हाँ मल्टी, अरे ऐसा होता नहीं, क्योंकि भगवान एक इंसान के अंदर इतना सारा गुण देते नहीं। तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पेरेंट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर पेरेंट्स नहीं है, मैक्सिमम सब पेरेंट्स ऐसा नहीं होते। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे के ऊपर बोला जाता है कि तू इस बार उसको 90% मार्क लेना होगा, नहीं तो मैं मुंह दिखा नहीं सकता रास्ते में। पिंटू के मम्मी ने लास्ट ईयर देखा पिंटू को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया, तू कुछ काम का नहीं, लायक नहीं वो। और देखो सिमरन काल मैंने देखा वहाँ पर डांस इंडिया डांस में डांस कर रही है, तू डांस में भी नहीं है। वो बबलू क्रिकेट डीएसए में जाके क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा फर्स्ट डिवीज़न खेल रहा है, तू उसका में भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा स्ट्रेस बच्चे के ऊपर दिया जाता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से बच्चे के दिमाग में खाली होता है कि मैं कैसे सक्सेस हूँ। और अगर इस टाइम पे सक्सेस ना हो पाए तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, देखा होगा ये। Students are anxious and they are worried about whether they would be able to live up the expectations of their peers, parents and teachers
Optimal anxiety motivates and keeps them ahead, while our anxiety is disabling. Anxiety is contagious and process onto the students, teachers, and parents. Adolescents, when stressed out, tend to prospect everything as an emergency. Some of the reasons for increase in stress level are identity crisis, the need to make career-oriented decisions, teachers and parents' attitude and peer pressures. The inability to communicate with parents also plays a major role. Good memory depends upon a good brain. The brain needs a good supply of oxygen. ठीक है, ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन. तो मेमोरी डिपेंड करता है मतलब आपका ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन उसका डिपेंड करता है यहाँ पर ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब होने से आपका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. सो मेक श्योर यू सीट इन ए वेल वेंटिलेटेड प्लेस व्हेन स्टडिंग. ऐसी जगह में बैठो जहाँ पर वेंटिलेशन हो, हवा आए, लाइट आए. फिर योर डाइट शुड इंक्लूड मिल्क, चीज़, वॉलनट्स, वेट जाम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी एंड डेट्स. डू नॉट फॉरगेट दैट ब्रेकफास्ट इज़ द ब्रेन फूड. तो सुबह ब्रेकफास्ट जो हो ये ब्रेन फूड हो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो. Fatty meals, sugar and acids take away calcium from the system. Diets in fiber like fruits and vegetables helps to reduce stress. Good concentrations is important to improve the memory. तो ये सब खाने से भी कुछ नहीं होता. सब खा लिया, खाने के बाद भी आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप चैटिंग में हो, रील्स बना रहे हो, तो आपका मेमोरी एक जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, आप बना नहीं सकते. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको आपका मेमोरी जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करना होगा. इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम. टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट टू सेल्फ डिसिप्लिन. और ये मैं क्लास 8 से मेरा भी सेम आता है. बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो लोग होते हैं उन लोगों का तो टाइम मैनेजमेंट और कि कितना टाइम खेले, कितना टाइम पढ़े, कब उठें, कब खाएं, ये टाइम मैनेजमेंट का उनका टाइम टेबल रहता है घर में. तो जो इंसान इस टाइम टेबल को फॉलो करता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वो बन ही जाता है. बट मैक्सिमम मैंने देखा कि एनआईएस के बच्चे लोगों के पास वो नहीं होते. ये खाली हमारे बराकबली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सेम प्रॉब्लम है. एनआईएस का ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं, पहला तो ये एनआईएस में आए हैं इसलिए क्योंकि उन लोगों का उस डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो एनआईएस का आना चाहिए. ज़्यादातर स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट है, सेवा के स्टूडेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं उसका स्टूडेंट्स है. ठीक है, Mastering not just of the content of the subject but also the process of answering is equally important. Anxiety and fear hamper recall. The time management is about self-discipline. Time must manage between filled and unfilled time. Filled time is the time spent sleeping, bathing. How the best student going to utilize this? Make a timetable for the 10 hours unfilled time. How best a student going to utilize this? Make timetable for 10 hours. 7 to 8 hours of sleep is necessary for optimal physical rest and brain function. 7 से 8 आवर्स तक नहीं, मतलब सोना, इससे ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है. ठीक है, और इससे कम सोना भी अच्छा नहीं है. 7 से 8 घंटा आपको सोना होगा, 5 घंटा, इससे प्रॉब्लम होगा. देखना 5 दिन में सोते हो तब तो हो गया, कंप्लीट हो गया ना. ए पॉजिटिव थाट इज नीड्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए. ऑलवेज फील पॉजिटिव. दिस इज द हेल्प टू लेस स्ट्रेस. इफ ए स्टूडेंट्स हैज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. तो अगर आपका स्ट्रेस का, कुछ लोगों का स्ट्रेस का एक बीमारी भी होते हैं, ऐसा है तो मेडिकल हेल्प आप लोगों को लेना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज, एंड आफ्टर दिस पैसेज you will get some interest questions, that is true and false. Say whether the following statements are true or false. During your examination, such type of questions also you have to face. That is, only student get stressed before examination. Is this true or false? एग्ज़ाम से पहले ही स्टूडेंट को स्ट्रेस होते हैं, ये फॉल्स है. इसके अलावा बहुत सारा स्ट्रेस ज़िंदगी में रह सकते हैं. ठीक है. फेलर टू कॉप विद द डेवलपमेंट टास्क इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस फॉर एडोलेसेंट. ये ट्रू है, मतलब कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा मेरा, इस सोच के लिए. ए पर्सन शुड लीड ए टोटली स्ट्रेस फ्री लाइफ. एक इंसान लीड अ टोटली स्ट्रेस फ्री लाइफ.
एक इंसान को ज़िंदगी में एक इंसान को स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीना चाहिए, ये ट्रू है फॉल्स है? नहीं, ये मेरे हिसाब से ट्रू है। ये अपना अपना कि स्ट्रेस लेके क्या करें, ठीक है। ये है कुछ ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद में है रीड द पैसेज अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन सोसाइटी टुडे सफर्स फ्रॉम एंजाइटी। यहाँ से कुछ ऐसे वर्ड उस चैप्टर से आपको उठा के यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीवन इन सोसाइटी और टुडे सफर्स फ्रॉम एंजाइटी या स्ट्रेस भी लिख सकते हो। हमारे सोसाइटी में मैक्सिमम पीपल्स दे आर फेसिंग स्ट्रेस एंजाइटी प्रॉब्लम। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन चैप्टर उठा के यहाँ पर फिलअप करना है। फिर सिलेक्ट एंड सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। एग्जामिनेशन फीवर, स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ, टुडेज यूथ, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये है आपका इंग्लिश का रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर नंबर 7 का पहला सेक्शन 1 का एक पैसेज। एग्ज़ाम में भी सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला मैं आपको सेक्शन 2 पढ़ाने वाला हूँ।